मैं कौन हूं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, अपितु मानव जीवन की सबसे गूढ़ और अंतिम खोज है। यह प्रश्न वहां जन्म लेता है जहां सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन रह जाता है। यह वहां उठता है जहां सफलता, धन, संबंध और अनुभव सब मिल जाने के बाद भी आत्मा में कोई खालीपन रह जाता है। अष्टावक्र गीता में यह प्रश्न केवल शब्द नहीं, यह तो प्रकाश की किरण है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर हमारी सच्ची पहचान का मार्ग प्रशस्त करती है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अनुभव भी नहीं हो, तुम साक्षी हो, चेतना हो, नित्य स्वतंत्र हो। मनुष्य जब कहता है कि मैं हूं, तो वह प्रायः शरीर की ओर संकेत करता है, और स्वयं को शरीर मानना भ्रम है, सबसे पहला और बड़ा भ्रम। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो पंच महाभूतों से बना एक परिवर्तनशील आवरण है। तुम वह चैतन्य हो जो इसे देखता है, अनुभव करता है, पर इससे बंधता नहीं। जैसे आकाश घट के भीतर और बाहर है, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर और बाहर है, पर कभी उसमें सीमित नहीं होती। शरीर में पीड़ा हो सकती है, पर आत्मा साक्षी बनी रहती है। जैसे स्वप्न में तुम अनेक रूपों को अनुभव करते हो, वैसे ही यह जागृत जगत भी आत्मा की लीला है। तुम न जन्म लेते हो न मरते हो। आत्मा न पुरुष है न स्त्री, न वृद्ध न बालक। यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब यह सच्चाई भीतर उतरती है तो भय, दुख, मोह ये सब स्वतः विलीन हो जाते हैं। तब भीतर स्थिर आनंद की अनुभूति होती है। यही साक्षित्व का अनुभव है। आत्मा का साक्षी भाव ही मोक्ष का द्वार है। और जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो। जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो, इसे ध्यान रखना। यह गहन उपदेश चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। शरीर दिखता है, मन के विचार दिखाई देते हैं, भावनाएं देखी जा सकती हैं, यहां तक कि सुख दुख भी देखे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं। पर अष्टावक्र कहते हैं कि देखने वाले तुम हो, और जो देखा जा रहा है वह जगत है, माया जाल है। देखने वाला कभी देखा नहीं जा सकता। जैसे आंख सब कुछ देख सकती है पर स्वयं को नहीं, वैसे ही आत्मा भी सबका अनुभव करती है, पर स्वयं अनुभव की सीमा से परे है। यह गहन अंतर्बोध ही आत्मबोध की कुंजी है। जब तुम अपनी पहचान देखे गए से हटा लेते हो और दृष्टा में स्थिर हो जाते हो, तो द्वैत समाप्त हो जाता है। जब तुम जान जाते हो कि मैं देखता हूं, पर जो कुछ भी मैं देखता हूं उससे मैं भिन्न हूं, तो तुम स्थिर हो जाते हो। यही वैराग्य का प्रारंभ है। जब यह बोध दृढ़ होता है, तब जीवन में असंगता, शांति और समाधि सहज प्रकट होती है। तुम शुद्ध हो क्योंकि तुम देख रहे हो। अष्टावक्र का यह उपदेश आत्मा की पवित्रता का उद्घोष है।
तुम्हारी शुद्धता इसलिए नहीं कि तुम पाप नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम साक्षी हो। साक्षी न कर्म करता है न फल भोगता है। जैसे सूर्य मलिन जल को देखता है पर स्वयं उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की क्रियाओं की साक्षी है पर उसमें लिप्त नहीं होती। जब तुम देखते हो कि भीतर क्रोध उठ रहा है तो जान लो वह क्रोध तुम नहीं हो। जब तुम कामना, भय या अहंकार को देख पाते हो तो समझो कि तुम उनसे परे हो। देखना ही शुद्धता है। यह दृष्टा बनना ही आत्मज्ञान है। शरीर और मन तो संसार से प्रभावित होते हैं, पर आत्मा सदा निष्कलंक, निर्विकार, शांत और पूर्ण रहती है। इस साक्षी भाव में स्थिर होकर जीवन जियो तो संसार तुम्हें छू नहीं सकता। यही आत्मा की नित्य पवित्रता का गहन रहस्य है। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हूं। यह शिक्षा अद्वैत वेदांत का सार है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न केवल अपने शरीर के भीतर हो, तुम तो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो। जैसे एक ही आकाश हर पात्र में समाया है, वैसे ही एक ही चैतन्य सभी जीवों में है। तुम न सीमित हो न खंडित। वृक्ष, पशु, मानव, तारे, सब में वही आत्मा है। जब तुम कहते हो मैं और कोई दूसरा भी मैं कहता है तो दोनों में वही एक सत्ता बोल रही है। यह जान लेना कि मैं ब्रह्म हूं ज्ञान का परम शिखर है। जब यह अनुभूति जागती है तो द्वेष, स्पर्धा, भय सब समाप्त हो जाते हैं। तब सभी में परमात्मा को देखना सहज हो जाता है। यही ज्ञान मुक्त करता है। यही दृष्टि से जीवन बदलता है। यही अद्वैत की झलक है। मैं ब्रह्म हूं, मैं अखंड हूं, मैं सब में हूं। तुम्हारा स्वरूप न प्रकाश है न अंधकार, वह तो इनसे परे है। प्रायः हम चेतना को प्रकाश से जोड़ते हैं और अचेतनता को अंधकार से, लेकिन अष्टावक्र हमें इन द्वंद्वों से भी पार ले जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम न प्रकाश हो न अंधकार, बल्कि तुम तो वह हो जो इन दोनों को देखता है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही भाव, स्थिति और दृष्टि भी बदलती रहती है, पर जो इन सबका साक्षी है वह अपरिवर्तनीय है। आत्मा किसी गुण या स्थिति में नहीं बंधती, वह निर्गुण, निर्विकार, नित्य है। इसलिए न तुम उजाले में फंसो न अंधकार से डरो। जब तुम जान जाते हो कि मैं वह हूं जो प्रत्येक अवस्था का साक्षी है, तब शांति स्थिर होती है। यह जानना कि आत्मा न किसी गुण की परिभाषा में आती है न सीमा में, यही तो वास्तविक स्वतंत्रता है। इसे और ध्यान से समझना कि जो आता जाता है वह तुम नहीं हो। जीवन में हम निरंतर अनुभव करते हैं, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, सुख दुख आते हैं, फिर चले जाते हैं, पर जो सदा बना रहता है वही आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह नहीं जो बदलता है, तुम वह हो जो सदा एक सा रहता है। जैसे नदी में जल प्रवाहित होता है पर नदी का पात्र स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों का पात्र है, स्वयं उनसे अछूती रहती है। विचार आए चले गए, तुम वही थे। क्रोध आया गया, तुम वही हो। मृत्यु आएगी, शरीर छूटेगा, आत्मा वहीं बनी रहेगी। जो आता जाता है वह प्रकृति का खेल है,
तुम प्रकृति नहीं साक्षी हो। इस सत्य को जानकर ही भय का अंत होता है, तब मन परम शांति को पाता है। यही जानना आत्मस्वरूप की अनुभूति है। तुम्हारी सच्ची पहचान मौन में होती है। मौन में तुम जान पाते हो कि मैं कौन हूं। अष्टावक्र मौन को वाणी से बड़ा बताते हैं। जब वाणी रुकती है तब आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। बाहर के शोर में मैं खो जाता है, पर जब मन शांत होता है तब भीतर से जो मौन उठता है वही आत्मा की पहली झलक है। वह मौन कोई शून्यता नहीं बल्कि पूर्णता है। यह मौन बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। मौन में ही आत्मज्ञान की दीक्षा है। विचार रुकें, शब्द थमें, और जो बचे वह तुम हो। वह मौन जो चित्त की गहराइयों में है वही आत्मा का द्वार है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, मौन में स्थित हो जाओ। शब्दों से परे जो है वही शाश्वत सत्य है। जो मौन डराता नहीं बल्कि मुक्त करता है, वहां न संघर्ष है न द्वंद्व, केवल शांति है। तुम समस्त नामों और रूपों से परे हो। नाम और रूप संसार के भ्रम हैं। हम अपने को नाम, जाति, रूप, कर्तृत्व से पहचानते हैं, पर ये सब अस्थाई है। अष्टावक्र सिखाते हैं, तुम इन सबसे परे हो। तुम्हारा कोई रूप नहीं, पर तुम सब रूपों में हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं, फिर भी सब नामों के मूल में तुम ही तो हो। जैसे आकाश का कोई बांध सीमित नहीं होता, उसे कोई बांध भी नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को कोई सीमा नहीं बांध सकती। नाम और रूप शरीर से जुड़े हैं, आत्मा तो निर्विकार है, निराकार है। जब यह ज्ञान होता है कि मैं किसी विशेषता में सीमित नहीं हूं, तब अहंकार गलने लगता है। यही अहंकार मुक्ति का सबसे बड़ा अवरोध है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है तो सारी पहचानें मिट जाती हैं और वही परिपूर्ण स्वतंत्रता का आरंभ होता है। मैं कौन हूं? मैं सदा स्वतंत्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध आत्मा हूं। यह जानना ही तो मोक्ष है। संसार कहता है बंधन है, कर्म है, भाग्य है। अष्टावक्र कहते हैं सब भ्रम है। आत्मा कभी नहीं बंधती, वह तो सदा मुक्त है। बंधन केवल मान्यता है। जैसे स्वप्न में तुम बंधे हुए लगते हो, पर जागते ही तुम जानते हो कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही आत्मज्ञान के जागरण में बंधन, पाप, पुण्य सब झूठे प्रतीत होते हैं। तुम्हारा स्वभाव स्वतंत्रता है। इसे जानना मोक्ष है। मोक्ष कोई बाहर की चीज नहीं, यह भीतर की जागरूकता है कि मैं कभी बंधा ही नहीं था। यह समझते ही जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब तुम कर्म करते हो पर लिप्त नहीं होते। यही स्थायी शांति का गहन रहस्य है। तुम अनुभव नहीं, अनुभव करने वाले हो। हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं जानता हूं, पर अष्टावक्र कहते हैं ये सब अनुभव हैं और तुम वह हो जो अनुभव कर रहा है। दुख एक अनुभूति है, पर तुम उससे परे हो। सुख आता है, जाता है, पर तुम तो वही रहते हो ना। ज्ञान, अज्ञान, सफलता, असफलता ये सब मन के स्तर पर है। आत्मा तो केवल साक्षी है। जैसे पर्दे पर चलचित्र चलता है, पर पर्दा प्रभावित नहीं होता,
वैसे ही आत्मा प्रत्येक अनुभव में निष्कलंक रहती है। जब यह समझ आता है तब जीवन में गहराई आती है। हम अनुभवों से नहीं उलझते, केवल उन्हें देखते हैं। यही आत्मा की स्वतंत्रता है, अनुभवों में रहकर भी असंग रहना। तुम समय से परे हो, ना आदि हो ना अंत हो। मनुष्य खुद को समय की रेखा पर रखता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, पर आत्मा समय की परिधि में नहीं आती। वह सदा वर्तमान है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का न तो कोई आरंभ है ना ही अंत। वह तो कालातीत है। समय शरीर का धर्म है। आत्मा तो नित्य एक रस है। जैसे सूर्य उदय और अस्त होने लगता है, पर वह सदा वहीं होता है, वैसे ही आत्मा जीवन मृत्यु के भ्रम में बदलती नहीं। यह जानना समय की पकड़ से बाहर निकल जाना है। तब न अतीत का पश्चाताप रहता है, न भविष्य की चिंता। केवल शुद्ध वर्तमान साक्षी भाव में विश्राम। यही शाश्वतता की भूमि है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम ही सब कुछ हो, यह जानो। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, दूसरा अलग है। अष्टावक्र कहते हैं यह सब विभाजन माया का भ्रम है। वास्तव में एक ही चेतना सब में है। तुम ही वह चेतना हो जो सब में प्रकट हो रही है। जब यह अनुभव होता है तब अलगाव मिटता है, पृथकता मिटती है। तब किसी पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि सब तुम्हारे ही विस्तार हैं। प्रेम, करुणा और समरसता स्वाभाविक हो जाती है। अकेलापन केवल मन की उपज है, आत्मा में तो अखंडता है। यह बोध हमें संपूर्ण जगत से जोड़ देता है। यही अद्वैत का सार है। मैं अकेला नहीं, मैं ही सब में हूं। जब तुम कुछ नहीं पकड़ते तभी तुम स्वयं के स्वरूप को जान पाते हो। बांधना यानी खोना। अष्टावक्र कहते हैं जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या शरीर को पकड़ते हो, तुम स्वयं को सीमित कर लेते हो। आत्मा तो स्वभाव से ही मुक्त है। जब तुम सबको जाने देते हो, न नाम को पकड़ते हो, न रूप को, न विचार को, न स्मृति को, तब जो बचता है वही आत्मा है। यह शून्यता नहीं है, पूर्णता है। जब तुम कुछ नहीं हो तब ही तुम सब कुछ हो। जैसे घट टूटे तो आकाश का विस्तार दिखाई देता है, वैसे ही जब झूठी भ्रमित पहचानें टूटती हैं तब आत्मा की अनंतता प्रकट होती है। यह त्याग नहीं है, लौटना है अपने स्वरूप की ओर। तुम सत्य हो, बाकी सब तो अनुभव हैं। सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता। अनुभव बदलते हैं पर आत्मा नहीं। अष्टावक्र हमें हमारी वास्तविक पहचान की ओर लौटाते हैं। तुम्हारा अनुभव बदलता है। आज आनंद है, कल पीड़ा होगी, पर जो यह सब अनुभव कर रहा है वह एक अडिग है, सत्य है। आत्मा को जानना यानी सत्य को जानना। यह सत्य कोई विचार नहीं है कि तुम उसे जान लोगे, बल्कि जीवंत अनुभूति है। जब तुम उसमें स्थित हो जाते हो तो जीवन की सभी अस्थिरताएं तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम जगत में रहते हुए भी उससे पार हो जाते हो। यही आत्म स्वरूप की अनुभूति है, शाश्वत, नित्य मुक्त, निर्विकार। सत्य आत्मा में ही है, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। हम बाहर सत्य ढूंढते हैं, मैं को ढूंढते हैं। बाहर लोगों से पूछते हैं कि मैं कौन हूं। संबंधों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में खुद को ढूंढते हैं।
पर अष्टावक्र कहते हैं बाहर सब कुछ बदलता है, क्षण भंगुर है। सत्य केवल आत्मा में है। वह नष्ट नहीं होता, न घटता है न बढ़ता है। वह न कोई पदार्थ है न कोई भाव, बल्कि वह सत्ता है जो सबका आधार है। आत्मा को जानना ही सत्य को जानना है। यह सत्य कोई बाहरी जानकारी नहीं है, यह तुम्हारा स्वयं का भीतर का अनुभव है। जब यह बोध होता है तो तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है। तुम बाहर कुछ नहीं ढूंढते, फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती, कोई वासना शेष नहीं रहती। तब भीतर स्थिरता, संतोष, गहराई ये सब जन्म लेती हैं। तुम नित्य मुक्त हो जाते हो। कोई सुख तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता, कोई वासना तुम्हारे पास लेश मात्र भी नहीं आ सकती। संसार के माया जाल से तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है। यही आत्मा का पथ है, सत्य की ओर लौटना। और इस पथ में तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो। यही अष्टावक्र का अंतिम उपदेश है।